शिवाय प्रथम विश्वेश्वर संहिता अथ चतुर्थो अध्याय। श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुनयः ऊचु मननं कीदृशं ब्रह्मश्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेतद्यथायथम्। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टिलभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटं तु रसवत् स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेदवाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा गया है। ये नापि केन कारणेन च शब्दपुंजं यत्र क्वचित् शिव परम श्रवणेन्द्रियेण श्रीकेलिवदृढतरं प्रणिधीयते यत् तद्वै बुधाः श्रवणमत्र जगत प्रसिद्धम। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव है। सूत उवाच अस्मिन् साधन महात्म्ये पुरावृत्तं मुनीश्वराः युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वमवधानतः। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुनेः सुतः तपश्चार संभ्रांतः सरस्वत्यास्तटे शुभे। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। गच्छन् यद्रक्षा तत्र विमानेनार्करोचिषा सनत कुमारो भगवान ददर्शमं देशिकम्। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। ध्यानारूढ़ प्रबुद्धौ असौ ददर्श तम जात्मजम् प्रणिपत्याह संभ्रांतः परम कौतूहलं मुनिः दत्त्वार्घ्यमस्मै प्रददौ देवयोग्यं च विष्टरं प्रसन्नः प्राह तं प्रभुवं प्रभुर्गंभीरया गिरा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार उवाच सत्यं वस्तु मुने दध्याः साक्षात्करण गोचरः स शिवोऽथ सहायोत्र तपश्चरसी किं कृते। सनत कुमार बोले, हे मुने,
आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? एवमुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वाशयं मुनिः धर्मार्थकाममोक्षाश्च वेदमार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवं भूतस्य मे अप्यमेवं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्तिसाधनकं ज्ञानं नोदेति परमाद्भुतं तपश्चरामि मुक्त्यर्थं न जाने तत्र कारणम। इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन का ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि ज्ञान, मुक्ति का साधन जो है वो ज्ञान है, कुछ भी पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। और मुक्ति का साधन तभी मिलेगा जब आप धर्म और भगवान को पूर्ण रूप से समझ जाओगे। ज्ञान अलग है, विद्या अलग है, नॉलेज अलग है। जब ज्ञान होगा, जैसे वो बोलते हैं ना कि रावण को ज्ञान का अहंकार था, नहीं, रावण को विद्या का अहंकार था। ज्ञान होता तो अहंकार हो ही नहीं सकता। ग्रंथों में तो लिखा है साफ सुथरा, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आता कुछ भी। इत्थम कुमारो भगवान व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थः प्राह विप्रेन्द्रा निश्चय मुक्ति कारणम। हे विप्रेंद्रों, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। श्रवणम कीर्तनम शंभोर्मननम च महत्तरम त्रयं साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पुराहमथ संभ्रांतो ह्यन्य साधन संभ्रमः अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरम। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों में संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वरः सा मे दयालुर्भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच मह्यं सन्नेहं मुक्तिसाधनमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मनमं वेदसम्मतम् त्रिकं च साधनं मुक्तेः शिवेन मम भाषितं श्रवणादित्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्रह्मन, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। एवमुक्त्वा ततो व्यासं सानुगो विधिनन्दनः जगाम स्वविमानेन पदं परमशोभनम्। एवमुक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमं श्रवणादित्रयं सूत मुक्त्युपायस्त्वरेरितः। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिया उच, ऋषिगण बोले, हे सूत जी, ऋषियः उचु श्रवणादित्रयं सूत मुक्त्युपायस्त्वयेरितः श्रवणादि त्रिके शक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः अयत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना।
ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है, और किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। इत श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विश्वेश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।